हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। उसका सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, TAL के एक टॉल्क एक आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके जो डायगोनल है AK और TL वो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। साथ के साथ क्वेश्चन में गिवन है कि BX एक लाइन सेगमेंट है, जो BX लाइन सेगमेंट है वो भी किससे पास होती है, O पॉइंट से पास हो रही है। अब आपको कुछ करना क्या है, क्वेश्चन में गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कुछ पार्ट गिवन है उसके रीजंस बताने हैं। तो देखो ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट में आपको दे रखा है OA इज इक्वल टू OK, यानी OA और OA जो पार्ट है वो OK के इक्वल क्यों है, इसका रीजन देना है। देखो यहाँ पे पहले फिगर में देख लेते हैं। OA और OK ये आपके पास कंप्लीट पार्ट किसका बन रहा है, डायगोनल का बन रहा है। तो इसका सिंपल सा रीजन आपके पास आएगा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल of parallelogram bisect each other। बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट में हमें क्या करना है, एंगल OAX को इक्वल प्रूव करना है एंगल OKB के। इसको फिगर में मेंशन भी कर लेते हैं साथ साथ। एंगल OAX इट मीन्स ये वाला एंगल है और एंगल OKB आपका ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल को हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो हमारे पास जो KT लाइन है वो किसके पैरेलल है, AL के पैरेलल है। और देखो ये जो लाइन है ना आपके पास, ये वाली लाइन यानी KA, ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपके पास, इंटीरियर एंगल। तो सेम इसी चीज को हम लिख लेते हैं, KT इज पैरेलल टू KL and KA is transversal। So angle OAX is equal to एंगल OKB और रीजन डालेंगे हम इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको क्या दिखाना है, एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल KOB। देखो फिगर में मेंशन कर लेते हैं। आपके पास एंगल AOX ये वाला एंगल है और आपके पास फिगर में जो एंगल KOB है वो ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो आप सिंपल सा आंसर लिखोगे, दीज angles are vertically opposite to each other। और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो ये रीजन आ जाएगा आपका। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक डायगोनल्स UK एंड HS ऑफ ए रोम्बस HUSK आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। रोम्बस के फिगर आपको नजर आ रही होगी। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि UK जो है वो 10 सेंटीमीटर और HS कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। आपको इस रोम्बस की जो साइड है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, मतलब वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ये हम सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, यानी राइट एंगल पे काटते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि OU इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, OK एंड OH इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, OS। अब देखो OU और OK इक्वल है और आपके पास UK दे रखा है। टोटली UK की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आपके पास OU की वैल्यू क्या हो गई, इसकी हाफ हो जाएगी। OU इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम बात करते हैं। हमारे पास देखो जो HS है वो कंप्लीट HS की वैल्यू आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आपके पास OH की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहाँ पे हमारे पास ना ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है UHO, क्योंकि इसमें ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल को देखते हैं। देखो इस ट्रायंगल में आप लिखो इन ट्रायंगल
UHO, ठीक है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, UH का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस हो गया है, इज इक्वल टू OU का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, प्लस में OH का स्क्वायर यानी आपके पास बेस हो गया। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखो UH की वैल्यू आप UH का स्क्वायर यानी UH की वैल्यू तो हमें निकालनी है। UH आपके पास सिंपली बात करें तो वो क्या हो गया, रोम्बस की साइड हो गई है। OU अभी हमने निकाला था 5 का स्क्वायर, प्लस में OH आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, UH का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5169, ठीक है। तो UH इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 का, और यहाँ से आपके पास UH इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो यानी 13 सेंटीमीटर। अब देखो UH आपने निकाल ली है, कितनी आई है 13 सेंटीमीटर, और UH क्या है, यहाँ पे ये रोम्बस की साइड है, आपको यही निकालनी थी, और हमें पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इट मीन्स आपने क्या निकाला है, साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, यानी एक डायगोनल जो रोम्बस का है वो उसकी साइड के इक्वल है, और आपको फाइंड क्या करना है, ऑल द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो देखो सिंपली बात करें, इट मीन्स देखो हमारे पास गिवन क्या है कि भाई डायगोनल मैंने यहाँ पे AC ले रखा है, ABCD एक रोम्बस लिया है, AC किसके इक्वल है AB के, और अगर हम रोम्बस की साइड की बात करें तो हमें पता है सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, इट मीन्स AB किसके इक्वल हो गया BC के। तो सबसे पहले हम यही कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, देखो AC डायगोनल है, तो मैंने मान लिया AC इज इक्वल टू AB, ये तो क्या है गिवन है। और अगर हम बात करें AB किसके इक्वल है BC के, क्योंकि ये साइड ऑफ द रोम्बस है, क्या लिखोगे रीजन आप, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब देखो, अब अगर हम इन दोनों, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो आपके पास क्या आएगा, आपके पास सीधा सीधा आ गया है AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, यानी ये तीनों साइड्स आपके पास क्या हो गई हैं इक्वल, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB, और तीनों साइड इक्वल होती है तो वो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, अभी ये आपके पास क्या बन गई है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है, यानी ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और ये तीनों ही एंगल आपके पास क्या आ गए 60 डिग्री के आ गए हैं, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का आया है, तो एंगल DB क्या हो गया 60 डिग्री का, क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल्स जो रोम्बस के होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेम रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। और हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये जो एंगल A है, देखो ये कंप्लीट एंगल A क्या हो जाएगा 60 प्लस 60, और ऐसे एंगल C भी क्या हो जाएगा 60 प्लस 60। तो अब हम कंप्लीट एंगल A की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट एंगल A, रोम्बस के एंगल A की बात करें तो कंप्लीट एंगल A आपके पास क्या हो जाएगा 60 प्लस में 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ऐसे ही आपके पास एंगल C भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल टू एंगल A है, और हमें पता है रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है और आप मेरे को इसमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट डायग्राम हमारे पास A पार्ट में गिवन है, एक पैरेललोग्राम है,
और इसमें क्या दे रखा है, देखो आपके पास एंगल बी गिवन है 110 डिग्री, और आपको एक तो निकालना है एंगल वाई और दूसरा निकालना है एंगल एक्स। तो 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे बात करें एंगल बी और एंगल वाई की, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं पैरेललोग्राम के, और हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट मीन्स एंगल वाई आपके पास क्या आ गया, 110 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं एक बार रीजन के साथ में। आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल डी इज इक्वल टू होगा एंगल बी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की उसके अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देयरफॉर आपके पास y एंगल d इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, y, और y की वैल्यू y इज इक्वल टू एंगल b हो जाएगा, और एंगल b की वैल्यू क्या है आपके पास 110, यानी आपने y की वैल्यू निकाल दी है 110 डिग्री। अब देखो आपको एंगल x निकालना है, तो एंगल जो ये x और y यानी एंगल a और एंगल d क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और डायगोनल्स के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उसका सम सप्लीमेंट्री होता है। तो आप लिखोगे एंगल a प्लस में एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में हम इसका रीजन भी लिख देते हैं। रीजन मैंने लिख दिया है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो एंगल ए की जगह पे हमारे पास एक्स है, प्लस में एंगल डी की अभी वैल्यू आपने निकाली है वाई की, यानी 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 180 में से आप क्या माइनस करोगे 110, तो यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपको यही फाइंड आउट करना था, तो हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दिया है। y की वैल्यू 110 आई है और x की वैल्यू 70 डिग्री आई है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है पी क्यू आर एस, और इसके 2 डायगोनल्स गिवन है। एक डायगोनल है आपके पास एस क्यू और दूसरा डायगोनल है आपके पास आर पी, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी होगी हमारी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से पी आर, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ओ ले लेती हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर आ गया, और दूसरा आपके पास क्या आ गया, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू आ गया। ठीक है, अब वैल्यू देखो, ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ओ आर की वैल्यू क्या मेंशन है, 15। तो यहाँ से हम ना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5। अब आपके पास क्या आ गया है, 2x इज इक्वल टू 15 में 5 ऐड करेंगे 20 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करने पे 10 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 10। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओ एस की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, 10 इज इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू क्या है, y प्लस 7। तो देखो 10 एज इट इज़ रहेगा, 7 जब RHS से आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो y की वैल्यू आ गई है 3। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है WVUT, और देखो इसको जो ये TU लाइन है हमारे पास पैरेललोग्राम, इसको आगे एक्सटेंड किया है एस पॉइंट तक। आपको इसमें भी सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की। तो 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले ना हम आप क्या लोगे, देखो जो ये एंगल है आपके पास T और एंगल W, ये क्या है आपके पास एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, और हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का जो सम होता है दोनों एंगल्स का वो 180 होता है। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लिखोगे एंगल W प्लस में एंगल T
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप इसका रीज़न लिखोगे। रीज़न भी हमने लिख दिया है। देखो अब W की जगह पे हम Y पुट करेंगे, प्लस में एंगल T आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब आपके पास Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y इज इक्वल टू 180 माइनस 75, और 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास Y की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 105 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, एंगल X की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब फिगर में देख लेते हैं। देखो Y जो एंगल है वो अपोजिट एंगल U के हो जाएगा। अगर Y हमारे पास 105 आया तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 105 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो एंगल W इज इक्वल टू एंगल U, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो W आपके पास तो देखो W आपके पास Y है, इट मीन्स W आपके पास Y है और Y की वैल्यू 105 आई, इट मीन्स एंगल U भी आपके पास क्या आ गया है, 105। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल X। तो देखो एंगल X कैसे निकाल सकते हैं, ये जो कंप्लीट एंगल है ये हमारे पास लीनियर पेयर एंगल बन रहा है और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180, तो उसको लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप क्या लिखोगे, एंगल VUT प्लस में एंगल VUS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में मैं LP से लिख रही हूँ लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, इसका रीजन है। अब एंगल VUT अभी निकाला है हमने 105, यानी कंप्लीट एंगल U था, प्लस में एंगल VUS आपके पास X दे रखा है इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से आपके पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X इज इक्वल टू 180 माइनस क्या करेंगे 105, और जब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो 180 में से 105 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 75 डिग्री। इट मीन्स आपने इसकी भी वैल्यू निकाल दी है, x आपके पास आ गया है 75 डिग्री और y आ गया है 105 डिग्री।